विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार की घोषणा से लेकर इसके पुरस्कार वितरण समारोह पर दुनिया भर की नजर होती है। अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही इसका चयन और पुरस्कार समारोह भी अनोखा होता है, और जो इस बार भी अनूठा था। हर साल सर अल्फ्रेड की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में एक भव्य समारोह में नोबेल लॉरिएट्स को सम्मानित किए जाने की परंपरा में इस बार कोविड की वजह से थोड़ा बदलाव किया गया था। असल में इस साल कोरोना के चलते पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह डिजिटल माध्यम से मनाया गया। विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सभी 12 विजेताओं को पहले ही उनके घरों पर जाकर प्रशस्ति पत्र और नोबेल पदक से सम्मानित किया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग्स को ही 10 दिसंबर के मुख्य आयोजन में ऑनलाइन प्रसारित किया गया। और इस बार स्टॉकहोम के रॉयल पैलेस में समारोह की शुरुआत स्वीडन के राजा के संबोधन से हुई, जिन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को संबोधित किया और फिर सभी विजेताओं के कार्यों के साथ उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया, जिसमें सबसे पहले बारी आई भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेताओं की। और इस बार 3 वैज्ञानिकों, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के राइनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेस को यह सम्मान दिया गया है। रोजर पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल के निर्माण का पता करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करने, और राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की पहचान के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया है। और फिर बारी आई केमिस्ट्री लॉरिएट्स की। इस बार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 महिला वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। फ्रांस की एमेनुएल शारपेंटिये तथा अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डाउडना को जीनोम एडिटिंग की क्रिस्पर-cas9 पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया है, जो कि जेनेटिक बीमारियों के निदान की दिशा में एक क्रांतिकारी विकास कहा जा सकता है। इस साल चिकित्सा के लिए 3 वैज्ञानिकों, अमेरिका के हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हॉक्टन को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के क्षेत्र में उनके सफल प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल के लिए चुना गया था। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लूक को दिया गया है। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का संयुक्त नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। यहाँ आपको नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। पहला ये कि शांति के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिए जाते हैं, जबकि बाकी सभी अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। दूसरा, किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। और तीसरा, अगर एक ही पुरस्कार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिलता है तो धनराशि दोनों में बांट दी जाती है। खास बात है कि इस बार यह पुरस्कार वितरण समारोह डिजिटल था, लेकिन अपने पूरे आकर्षण के साथ इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्रमुग्ध करने वाले संगीत ने अपने घरों में बैठे लोगों को भी अपने रंग में रंग लिया।